प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए आज 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2024 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज जीवों में जनन फर्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं 2024 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर का पहला नंबर प्रश्न है, जनन की परिभाषा लिखिए। जीवधारियों में वे प्रकार के जनन कौन कौन से हैं? ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि जनन किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए, और जीवधारियों में जनन कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही प्रकार के नर जीवों को पैदा करता है। ठीक है, प्राणी दो प्रकार के होते हैं, जनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक होता है तथा दूसरा लैंगिक होता है। जनन का परिभाषा और कई तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए दूसरा डिफिनेशन ले रहे हैं, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतानों का उत्पन्न करता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, तो जो आपको सुविधा अच्छा लगे वह याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला यानी दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, युग्मज किसे कहते हैं, यह कैसे बनता है? ठीक है, युग्मज किसे कहते हैं, यह किस प्रकार बनता है, कैसे बनता है? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन होने पर युग्मनज बनता है। ठीक है, शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन जब होता है तब युग्मनज बनता है। ठीक है, इस युग्मनज में बार बार विभाजन होकर एक भ्रूण बन जाता है। ठीक है, बार बार विभाजन होता है अलग अलग तरीके से, तो क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ठीक है, भ्रूण पोष केंद्रक में वृद्धि होकर बीज का भ्रूण पोष बन जाता है। धीरे धीरे क्या बन जाता है? वृद्धि होकर बीज भ्रूण पोष बन जाता है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न का इतना आंसर हो गया। ठीक है, अगला यानी तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, निषेचन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, शुक्राणु तथा अंडे के केंद्रकों के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। प्रत्येक युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, क्योंकि प्रत्येक युग्मनज से गुणसूत्रों की संख्या केवल n होती है। ठीक है, कितनी होती है? n होती है। जनक कोशिका एक विशेष प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन करती है, जिससे सभी गुणसूत्र अंडा कोशिका में आ जाते हैं। ठीक है, कौन कोशिका में आ जाते हैं? तो अंडा कोशिका में आ जाते हैं सभी गुणसूत्र। ठीक है, पोलर बॉडी में नहीं जाता, अंडा कोशिका मादा के शरीर में ही विकसित होता है। ठीक है, अंडा जो है कोशिका मादा के शरीर में ही विकसित हो जाता है। ठीक है, अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न है, मानव जनन से आपका क्या तात्पर्य है? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य एक लिंगी होते हैं या होता है। ठीक है, अर्थात नर और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, नर अलग हो गया और मादा अलग हो गया। जिस मानव में
नर जननांग होते हैं उसे पुरुष तथा जिसमें मादा जननांग होते हैं उसे स्त्री कहते हैं। ठीक है, मादा यानी स्त्री को कहा जा रहा है, औरत को कहा जा रहा है। ठीक है, नर यानी पुरुष को कहा जा रहा है। ठीक है, मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात मानव का आकारिक देखकर ही पुरुष तथा स्त्री पहचाना जा सकता है। आकार देखकर उसका पहचाना जा सकता है स्त्री है या पुरुष। ठीक है, स्त्री में बल्ब लेबिया, मेजेरा लेबिया, माइनेरा, कैलोट्रिस तथा सेविक सत्य स्तन होते हैं। ये महिलाओं की बात कहा जा रहा है, स्त्री में स्तन होते हैं। इनकी आवाज़ पतली होती है। पुरुष में शीशन तथा एक जोड़ी वृषण होते हैं और परिपक्व होने पर दाढ़ी तथा मूछ निकल आती है। इनकी आवाज़ भारी होते हैं। ठीक है, तो पुरुष का आवाज़ भारी होते हैं और महिलाओं का आवाज़ पतली होती है। ठीक है, अगला यानी 5वां नंबर प्रश्न है वीर्य स्पर्म। ठीक है, यानी सीमन, उसी को कहा जा रहा है। वीर्य क्या है, इसके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, वीर्य क्या है और इसके क्या क्या कार्य हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा संभोग के समय जब पुरुष चरम सीमा के अंदर का अनुभव करता है तब उसके शीशन मुख से एक सफ़ेद तरल पदार्थ योनि में छिड़ा जाता है। ठीक है, योनि में छिड़ा जाता है। इस तरल पदार्थ को ही वीर्य कहते हैं। वीर्य में उपग्रंथियों का स्राव, म्यूकस तथा शुक्राणु होते हैं। स्पर्म में शुक्राणु भी होते हैं। ठीक है, तो स्पर्म यानी वीर्य के कार्य समझ लीजिए। अब डिफिनेशन हो गया तो कार्य समझिए, वीर्य के कार्य। ठीक है, पहला, वीर्य एक तरल माध्यम का कार्य करता है जिससे शुक्राणु स्त्री की योनि में सुरक्षित स्थानांतरित किए जा सकें। ठीक है, दूसरा कार्य है स्पर्म यानी वीर्य का, यह शुक्राणुओं का पोषण करता है और उन्हें सक्रिय करता है और इस प्रकार शुक्राणु चलायमान रहते हैं। ठीक है, यानी चलते रहता है। तीसरा, क्योंकि यह क्षारीय होता है। ठीक है, इसीलिए यह नर की यूरेथा तथा मादा की योनि में मूत्र की अम्लीयता को कम करता है। चौथा कार्य इसका हो जाएगा उपग्रंथियों के स्राव से योनि मार्ग चिकना और नम हो जाता है जिससे मैथुन से सुविधा होती है। तो वीर्य का कार्य था, 4 टॉपिक में बताएं। ठीक है, तो अगला यानी 6ठा नंबर प्रश्न है पुरुष में यौनारंभ से आप क्या समझते हैं। यौनारंभ से आप क्या समझते हैं पुरुष में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जब नर जननांग अपना कार्य करना शुरू करते हैं तो इस अवस्था को यौनारंभ कहते हैं। ठीक है, जब नर जननांग अपना कार्य शुरू करते हैं, ठीक है, तब इस अवस्था को क्या कहते हैं, यौनारंभ कहते हैं। ठीक है, यह सामान्यतः 13 से 14 वर्ष की आयु में होती है। कितने वर्ष में होता है, तो 13 से 14 वर्ष में यौनारंभ आरंभ होता है, शुरू होता है।
ठीक है। यौनारंभ होते ही वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करने लगता है। जो वृषण हमारे बॉडी में है, ठीक है, वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को उत्पन्न करने लगता है, ठीक है, जो वृद्धि तथा गौण लैंगिक अंगों की परिपक्वता का नियमन करता है, ठीक है। अगला में है पुरुष के गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है। इसका लैंगिक लक्षण क्या है? गौण लैंगिक लक्षण, इसका पहला हो जाएगा कंधे चौड़े हो जाते हैं। दूसरा, मांसपेशियों की वृद्धि होने से शरीर सुपौढ़ तथा ताकतवर हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा, वृद्धि के कारण लंबाई बढ़ती है। ये पुरुष के गौण लैंगिक लक्षण है, ठीक है। अगला यानी चौथा है बागलों में तथा शीशन व वृषण कोप के चारों ओर बाल आ जाते हैं, ठीक है। पांचवा, आवाज़ भारी हो जाती है, ठीक है, आवाज़ में भी बदलाव होता है। अगला यानी 7वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, पुरुष की लैंगिक क्रिया से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर, पुरुष की लैंगिक क्रिया सभी स्थलीय प्राणियों में आंतरिक निषेचन मैथुन द्वारा ही संभव होते हैं। मैथुन क्रिया के समय शीशन के इरेक्टाइल ऊतक में रुधिर दाब बढ़ जाता है। रुधिर मतलब ब्लड को कहा जाता है, या क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि पराअनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा इसकी शिराओं सिकुड़ती है। शिराएं क्या होती है? सिकुड़ती है और धमनियों फैलती है। इसके फलस्वरूप शीशन मोटा हो जाता है और दृढ़ बन जाता है। अब इस स्थिति में शीशन योनि में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। जब दृढ़ होता है, दृढ़ और शीशन मोटा होता है, तब योनि में इसको प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। तो अगला यानी 8वां नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में यौनारंभ से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा मादाओं में भी जब मादा जनन अंग अपना कार्य करना आरंभ करते हैं तभी यौनारंभ होता है। यह प्रायः 11 से 14 वर्ष की आयु में होता है, ठीक है। स्त्रियों में एक मादा जनन चक्र होता है जिसकी अवधि लगभग 28 दिन होती है। इन 28 दिनों में स्त्रियों में जननांगों की रचना तथा कार्यों में अनेक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, कार्यों में भी परिवर्तन होते हैं। इसे अतव चक्र कहते हैं। अतव चक्र का नियम अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन द्वारा होता है। इसके कारण ही स्त्रियों में गौण लैंगिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इसके कारण ही गौण लैंगिक लक्षण स्त्रियों में प्रदर्शित होते हैं। तो आइए इसका लक्षण जानते हैं। स्त्रियों में गौण लैंगिक लक्षण क्या है, ठीक है। इसका पहला हो जाएगा स्तनों की वृद्धि तथा विकास होने लगता है, ठीक है। स्तनों का वृद्धि और विकास होने लगता है महिलाओं में। दूसरा, बाह्य जननांग भी पूर्णतया विकसित होते हैं, ठीक है। अगला यानी तीसरा है नितंब चौड़े हो जाते हैं। चौथा में है अतः चक्र मासिक प्रारंभ हो जाते हैं। मासिक चक्र भी प्रारंभ हो जाते हैं। ये थे लक्षण। अगला यानी 9वां नंबर प्रश्न है,
9वां नंबर प्रश्न है, रोजनी वृत्ति किसे कहते हैं? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, स्त्रियों में लगभग 40 वर्ष की आयु में मध्य चक्र अनियमित हो जाता है और धीरे धीरे यह अचानक समाप्त हो जाता है। यह स्थिति एस्ट्रोजन की कमी के कारण अगला यानी 10वां नंबर प्रश्न है, शुक्राणु जनन तथा अंडा जनन में समानता बताइए। ठीक है, शुक्राणु जनन तथा अंडा जनन में समानता बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, शुक्राणु जनन तथा अंडा जनन में समानताएं। तो समानताएं देखिए, जानिए। पहला, दोनों ही क्रियाओं में जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं का विभाजन होते हैं। दूसरा, दोनों ही क्रियाओं में 3 प्रवास्थाएं होती है। पहला, गुणन प्रवास्था, दूसरा वृद्धि प्रवास्था, तीसरा परिपक्वन प्रवास्था। ठीक है, अगला यानी तीसरा है, दोनों में ही गुणन प्रवास्था में समसूत्री विभाजन होते हैं। चौथा, वृद्धि अवस्था में कोशिकाओं की वृद्धि होती है और पोषण तत्वों को संचित करती है। अगला यानी 5वां टॉपिक में है, दोनों ही में परिपक्वन अवस्था में पहला विभाजन अर्धसूत्री तथा दूसरा समसूत्री होते हैं या होता है। ठीक है, छठा, दोनों की अंतिम अवस्था में अगुणित गैमीट का निर्माण होता है। ठीक है, अगला यानी 11वां नंबर प्रश्न है, फफूंद फंजाई जगत के पौधे में अलैंगिक जन्म किस प्रकार से होते हैं? फफूंद फंजाई में जगत में पौधे में अलैंगिक जनन या जन्म किस प्रकार से होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फफूंद जगत के पौधों में अलैंगिक जनन कुछ अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा होता है तथा पेनिसिलियम में यह कोनिडिया के द्वारा, तो मयूकर में अलैंगिक चल बीजाणु के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, तो 11वां नंबर प्रश्न का इतना ही आंसर था। अगला यानी 12वां प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, पादपों में कायिक प्रवर्धन किन संरचनाओं की मदद से होती है? ठीक है, प्रश्न क्या कहा कि पादपों में कायिक प्रवर्धन किन संरचनाओं के मदद से होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पादपों में कायिक प्रवर्धन कुछ खास प्रकार के संरचनाओं के द्वारा संपन्न होता है तथा उपपरिभूस्तरीय प्रकंद, भूस्तरीय बल्ब इत्यादि इसका उदाहरण है, इसके मदद से होते हैं। ठीक है, अगला यानी 13 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं? 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, अलैंगिक जनन मुकुलन से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर, इस प्रकार के जनन के शरीर में कोई बल्ब सरीखी प्रवर्ध निकल आती है। ठीक है, जिसे मुकुलन कहते हैं, और फिर यह मुकुलन टूटकर जनन के शरीर से अलग हो जाती है, जो स्वतंत्र जीव बनती है। यानी मुकुलन में टूटकर जनन होते हैं। ठीक है, जब टूटता है तो वह स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, फिर वह जीव बनती है, जीव का निर्माण करती है। एक किस्म होता है तो मुकुलन में होता है। ठीक है, अगला यानी 14 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में स्पष्ट करें। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, जानवरों में
जनन प्रवस्था के दौरान अपरास्थनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रित तथा सहायक वाहिका और हार्मोन्स में परिवर्तन आने लगता है या लगते हैं। ठीक है। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, कुत्ता, चूहा, बाघ इत्यादि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इन्हें मंद चक्र साइकिल कहते हैं। ठीक है। प्राइमेटो जैसे बंदर, गोरिल्ला, एल्प्स एवं मनुष्य में यह ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है। मनुष्य में जब होता है तो इसे क्या कहते हैं? ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है। अगला यानी 15 नंबर प्रश्न इस चैप्टर का 15 नंबर प्रश्न, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। संक्षिप्त मतलब होता है छोटा। ठीक है। उसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जीवों के प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें जनन कोशिकाओं युग्मकों का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है। ठीक है। यह जनन प्रायः निम्न श्रेणी के जीवों जैसे अकोशीय जीव, सरल पादप एवं जंतुओं में होते हैं। तो इसका प्रकार समझिए। यह द्विविभाजन, बहुविभाजन, मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडीभवन एवं पुनरुद्भवन विधि द्वारा संपन्न होता है। ठीक है। तो मुकुलन अभी जस्ट बताए थे पीछे मुकुलन के बारे में, और पुनरुद्भवन के बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में चर्चा किए थे कि पुनरुद्भवन वह है कि शरीर का किसी भी अंग नष्ट हो जाता है तो पुनः उसी अवस्था में आना, यानी पुनः उसी अंग निर्माण होना। ठीक है। पुनरुद्भवन कहलाता है। तो इसका लाभ क्या हो गया? लाभ के बारे में लाभ समझिए। नवजात संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है एवं इसका दर तीव्र होता है तथा सभी संतति सभी गुणों में एक दूसरे के समान होती है। तो ठीक है। 15 नंबर प्रश्न का इतना आंसर हो गया। ठीक है। अब आप लोग का प्रश्न उत्तर यहाँ पर ही समाप्त होता है। तो इधर समझिए, आप लोग का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो गया है और आज सब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न में हम कुल 15 कराए हैं जो आपके 2024 एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें से बहुत ही VVI प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जितना हो सके हमारा अनुभव से कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसे हमने आज की इस वीडियो में करा दिए हैं। ठीक है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब और इस वीडियो के अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इस वीडियो के अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।